हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 14 सितंबर 2022 को पटना सिविल कोर्ट के द्वारा एक महत्वपूर्ण विज्ञापन जारी की गई है, जो इस प्रकार से है। ऑफिस ऑफ द कन्वीनर सेंट्रलाइज्ड सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस जज पटना, एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर 04/2022, यानी विज्ञापन संख्या नंबर है 04/2022 फॉर द पोस्ट ऑफ प्यून एंड अर्डरली। तो ये जो विज्ञापन जारी की गई है वो किस पद के लिए है? तो चपरासी और अर्दली जो होते हैं उसके लिए विज्ञापन जारी की गई है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट टू एग्जिस्टिंग 1673 vacant post of peon or elderly on probation initially for a period of 2 years in the civil courts of Bihar in the pay scale of level 1, 18,000 to 5600 900 plus usual allowances as admissible under the rules in the prescribed pro forma. The number of vacancy is subject to increase or decrease. तो जो भी योग्य उम्मीदवार हैं उन लोगों से ऑनलाइन आवेदन मांगी गई है, जिसके लिए लगभग जो है 1673 पोस्ट जो है चपरासी या अर्दली की है। और ये बिहार के विभिन्न जो सिविल कोर्ट जो हैं उसमें कुल पद जो 1673 हैं, उसके लिए प्रारंभ में 2 वर्ष के लिए ही ये प्रोबेशन पीरियड पे इनकी नियुक्ति होगी। ठीक है। और लेवल 1 की या इन लोग की जो क्या बोलते हैं सैलरी दी जाएगी वो लेवल 1 की होगी, जो कि 18,000 से 56,900 के बीच में दी जाएगी। साथ में यूजुअल अलाउंसेज भी दी जाएगी, जो कि रूल्स के अनुसार निर्धारित की गई है। फिर आगे लिखी गई है द नंबर ऑफ वैकेंसी इज सब्जेक्ट टू इंक्रीज और डिक्रीज, यानी कि पदों की संख्या जो होगी वो है कि घट और बढ़ सकती है। फिर आगे है द एप्लीकेशन शैल बी फिल्ड अप ऑनलाइन। तो एप्लीकेशन ऑनलाइन आवेदन की जाएगी, जो कि वेबसाइट जो है पटना सिविल कोर्ट की, ये जो वेबसाइट की नाम दी गई है districts.ecourts.gov.in पटना पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और फिर आगे दी गई है इंपॉर्टेंट डेट्स। द ओपनिंग डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यानी आवेदन फॉर्म भरने के लिए रजिस्ट्रेशन कराने की शुरुआत जो होगी वो 20 सितंबर 2022 से आरंभ होगी, और अंतिम तिथि जो होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की 20 अक्टूबर 2022 को रात को 11:59। इसके लिए क्वालिफिकेशन है, योग्यता क्या निर्धारित की गई है? द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, उम्मीदवार को जो है कि भारत का नागरिक होनी चाहिए। दूसरा है कैंडिडेट मस्ट पॉजेस द मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन या 10th पास्ट, तो उम्मीदवार को जो है कि 10वीं पास होनी चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी मेडिकली फिट, तो कैंडिडेट को जो है कि मेडिकली फिट होनी चाहिए। फिर कैंडिडेट मस्ट बी ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर, कैंडिडेट का जो होना चाहिए नैतिक आचरण जो है कि अच्छा होना चाहिए। फिर आगे दी गई है कैंडिडेट आर एडवाइज टू कीप ए प्रिंट आउट ऑफ द ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फॉर्म, द सेम along with all the educational documents and all other certificates of the candidates shall be requisitioned from the candidates at the time of interview, यानी इंटरव्यू के समय में जो भी अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करेंगे वो इसका एक प्रिंट आउट निकाल के रखेंगे, और इंटरव्यू के दौरान जो है कि अपना शैक्षिक दस्तावेज के साथ साथ जो आवेदन किए हैं उसका भी प्रिंट आउट प्रस्तुत करेंगे। फिर द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू राइट द डिक्लेरेशन मेंशन्ड बिलो इन देयर ओन हैंड राइटिंग इन ब्लैक इंक ऑन ए वाइट पेपर ऑफ वाइट शीट ऑफ पेपर, यानी कि एक सफ़ेद कागज़ पे काले रंग के स्याही से अपने हस्ताक्षर अपने मतलब हैंड राइटिंग में या अपने जो लेखन जो होती है उसमें वो जो है कि एक डिक्लेरेशन लिखेंगे, स्वघोषणा। ठीक है, वह स्वघोषणा को फिर बाद में स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड कर देंगे। वो इस प्रकार से स्वघोषणा होनी चाहिए, जैसे आई हेयर बाई डिक्लेयर दैट द फैक्ट्स एंड डिटेल्स गिवन बाई बी इन दिस एप्लीकेशन आर ट्रू टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिलीफ। I understand that in the event of any of the particulars or information above being found false or incorrect at any stage, my candidature shall be liable to be rejected। या और है मैं एतद द्वारा यह घोषणा करता या करती हूँ कि आवेदन में मेरे द्वारा दिए गए तथ्य और विवरण मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सही है। मैं समझती हूँ कि उपरोक्त में से किसी भी विवरण या जानकारी के किसी भी स्तर पर गलत पाए जाने की स्थिति में मेरी उम्मीदवारी को रद्द कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स विल हैव टू अपलोड देयर
स्कैंड कलर फोटोग्राफ। उम्मीदवार को जो है कि अपना एक रंगीन फ़ोटो अपलोड करनी है, साथ में एक सिग्नेचर भी होनी चाहिए काले रंग की स्याही से, ये दोनों चीज़ को अपलोड करनी है। अकॉर्डिंगली कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू स्कैन देयर रिसेंट कलर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एंड सेव इन ए डॉक्यूमेंट्री फाइल फॉर द पर्पस ऑफ अपलोडिंग द सेम वाइल सबमिटिंग द फॉर्म ऑनलाइन। और जब ऑनलाइन आवेदन कर रहे हों तो ये अपने हाल के एक कलर फोटोग्राफ और साथ में सिग्नेचर को भी सेव करके रखेंगे, इसको कि वहाँ पे वो अपलोड करेंगे। फिर आफ्टर फिलिंग ऑफ द नेसेसरी डिटेल्स, यानी सभी आवश्यक सूचनाओं को भरने के बाद कैंडिडेट विल हैव टू प्रेस द सबमिट बटन। उम्मीदवार को जो है कि सबमिट बटन दबानी है, आफ्टर विच जिसके बाद एक रजिस्ट्रेशन नंबर उत्पन्न होगी, रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी जनरेटेड। देयर आफ्टर उसके बाद कैंडिडेट विल हैव टू मेक पेमेंट ऑनलाइन बाय फॉलोइंग द लिंक ऑन द वेबसाइट। उसके बाद उम्मीदवार को वेबसाइट पे जो लिंक आएगी उस पर जो है कि ऑनलाइन पेमेंट करनी है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू नोट डाउन बैंक रेफरेंस नंबर। उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वो एक बैंक रेफरेंस नंबर आएगी उसको नोट कर लेंगे। दैट विल बी जनरेटेड, जब हम ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो एक बैंक रेफरेंस नंबर उत्पन्न होगी। और आफ्टर मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट कैंडिडेट्स हैव टू स्ट्रिक्टली फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। उम्मीदवार को निर्देश दिया जाता है, उम्मीदवार जो है कि गंभीरतापूर्वक जो है कि स्ट्रिक्टली जो है उसको निर्देश जो दी गए उसको अनुसरण करेंगे। सोन ड्यूरिंग फिलिंग ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जब वो ऑनलाइन आवेदन का फॉर्म को भर रहे हों तो जो भी निर्देश दिए गए हैं उसको वो पालन करेंगे। फिर एज लिमिट या उम्र सीमा भी निर्धारित की गई है उम्मीदवारों के लिए, जो कि 1 सितंबर 2022 को निम्नलिखित होनी चाहिए। अनरिजर्व मेल कैटेगरी के लिए मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 37 वर्ष, अनरिजर्व फीमेल के लिए मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 40 वर्ष, बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास मेल के लिए मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 40 वर्ष, अनरिजर्व बैकवर्ड क्लास एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास फीमेल के लिए मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 40 वर्ष, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब मेल फीमेल के लिए मिनिमम 18 वर्ष मैक्सिमम 42 वर्ष। फिर आगे दी गई है, रिजर्वेशन फॉर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट शैल बी एप्लीकेबल एज पर रूल्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन विल बी गिवन टू ओनली दोज कैंडिडेट्स हु आर परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार। तो आरक्षण जो है कि बिहार सरकार के वहीं दी जाएगी जहाँ की वो लागू होती हो। साथ ही बेनिफिट लाभ जो होगी आरक्षण की लाभ वहीं लोगों को मिलेगी जो बिहार के स्थायी निवासी हैं। कैंडिडेट्स हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ बिहार विल बी नॉट गिवन रिजर्वेशन, और वे उम्मीदवार जो कि बिहार के स्थायी निवासी नहीं है उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं दी जाएगी। इफ़ द अप्लीकेंट डज नॉट क्लेम फॉर रिजर्वेशन इन द प्रॉपर प्लेस ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, यदि उम्मीदवार जो है निर्धारित आवेदन स्थान पे आरक्षण का मांग नहीं करते हों तो उनको जो है कि रिजर्वेशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि आगे लिखिए ही/सी विल नॉट बी गिवन बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। फिर सर्टिफिकेट ऑफ परमानेंट डोमिसाइल ऑफ बिहार इज टू बी फर्निश्ड बाय द कैंडिडेट आफ्टर क्वालिफाइंग द एग्जामिनेशन अलॉन्ग विथ अदर सर्टिफिकेट्स, यानी कि उम्मीदवार यदि इसमें क्वालिफाई कर जाते हैं तो अन्य दस्तावेज के साथ साथ उन्हें बिहार का स्थायी निवासी होने का प्रमाण भी प्रस्तुत करनी होगी। फिर आगे जनरल कंडीशंस, कैंडिडेट्स इन गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और प्लेस्ड ऑन डेपुटेशन मस्ट टेक प्रायर परमिशन NOC ऑफ द एम्प्लॉयर बिफोर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, यानी ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व में ही जो भी किसी या तो सरकारी या सार्वजनिक क्षेत्र में काम कर रहे हों तो उन्हें जो है कि अब जो नियोजक जो है उनसे जो कि NOC लेनी आवश्यक होगी, या NOC ने परमिशन मतलब अनुमति लेनी आवश्यक होगी या NOC लेनी आवश्यक होगी, ठीक है, या अनापत्ति प्रमाण पत्र भी जिसको कहते हैं। रिसर्च कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू प्रिजर्व द परमिशन NOC लेटर ऑब्टेन फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू प्रोड्यूस द सेम व्हेन एवर रिक्वायर्ड एक्विजिशन, यानी कि ऐसे उम्मीदवार को सलाह दी जाती है कि वह ऑनलाइन आवेदन कर रहे हो तो ये नियोजक से जो है कि अनुमति या नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जो होगी कि एक लेटर जो है कि प्राप्त कर लेंगे। फिर आगे है नियोजक से जो है कि अनुमति पत्र या NOC लेटर जो ऑब्टेन फ्रॉम द एम्प्लॉयर सेम जब आवश्यक होगा तब आपको प्रस्तुत करनी होगी। तो इसकी सूचना जो है कि अगर कहीं काम कर रहे हो तो इसकी सूचना जो है कि नियोजक को देनी आवश्यक है कि मैं यहाँ इस संस्थान में कार्य कर रहा हूँ।
If the prescribed educational qualification is minimum and mere possession of the same does not entitle any candidate to be called for the test, यानी कि टेस्ट के लिए आप लोग को सिर्फ मिनिमम जो है कि मतलब निर्देशित शैक्षिक योग्यता ही धारण करने से आप लोग को ऐसा नहीं है कि आप लोग उम्मीदवार जो हकदार हो जाते हैं कि उन्हें टेस्ट के लिए बुला ही जाएगी। कमिटी रिजर्व द राइट टू स्क्रूटिनाइज एप्लीकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी शैक्षणिक कमेटी को जो है कि ये अधिकार है कि वो अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर उम्मीदवार को जो है कि छंटनी कर सकते हैं, या और एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन सिमिलर कैपेसिटी इन द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर अंडरटेकिंग, या किसी संस्थान या सरकारी में वह कार्य कर रहे हो तो उसके अनुभव के आधार पर भी ये सब के आधार पर जो है कि छंटनी की जा सकती है उम्मीदवारों की। फिर आगे कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू मेंशन वेदर एनी क्रिमिनल केस इज पेंडिंग अगेंस्ट हिम और हर, उम्मीदवार को यह आवश्यक है कि वो उल्लेख करे फॉर्म भरते समय कि उन पर कोई आपराधिक मुकदमा पेंडिंग है या नहीं, ठीक है, या उन्हें किसी आपराधिक मुकदमा में सज़ा दी गई है कि नहीं, या किसी में उनको दोषी ठहराया गया है कि नहीं। ऐसी स्थिति में उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। फिर इन केस इट इज़ डिटेक्टेड एट एनी स्टेज दैट ए कैंडिडेट डज नॉट फुलफिल द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी किसी भी स्तर पे उम्मीदवार के बारे में जानकारी होती है कि वो योग्यता को पूरा नहीं करते हो तो उम्मीदवारी को किसी या अपनी जानकारी को कोई भी दबाया हो तो उनकी उम्मीदवारी को रद्द कर दी जा सकती है। फिर कैंडिडेट शैल नॉट बी पेड एनी टीए फॉर अटेंडिंग टेस्ट और इंटरव्यू, यानी कि जो टेस्ट जो होगी या पीटी रिटेन या इंटरव्यू जो होगी उसके लिए आप लोगों को कोई यात्रा भत्ता नहीं दी जाएगी। फिर आगे है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द डॉक्यूमेंट्स इन सपोर्ट ऑफ एज, ऑल एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड फॉर द पोस्ट, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आधार, वोटर आईडी, पैन कार्ड और एनी अदर आईडी कार्ड इशूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी कि उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि वो अपने मतलब साथ में जो भी शैक्षिक योग्यता हो और उम्र के बारे में उम्र के मतलब समर्थन में जो डॉक्यूमेंट हो ये सब लेकर आएंगे। साथ में ही अपना फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, चाहे वो आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड हो, कोई भी चीज़ हो उसको वो जो कि भारत सरकार के द्वारा जारी की गई हो वो सब लेकर आईडी प्रूफ आएंगे। फिर कास्ट सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, EWS सर्टिफिकेट इशू बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, जहाँ भी लागू होता हो कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट या EWS सर्टिफिकेट, वो सब दस्तावेज को प्रस्तुत करेंगे। फिर एग्जामिनेशन फ़ी देखते हैं हम लोग। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे एग्जामिनेशन फ़ी ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड, यानी परीक्षा शुल्क जो है कि केवल ऑनलाइन तरीके से ही जमा करनी है। तो परीक्षा शुल्क जनरल, BC, EBC, EWS के लिए 600 रुपये निर्धारित की गई है, जबकि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड फिजिकल हैंडीकैप के लिए 300 रुपये निर्धारित की गई है। फिर प्रोसीजर ऑफ सिलेक्शन, कमेटी में ऑर्गेनाइज प्रिलिमिनरी टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मल्टीपल चॉइस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फॉर स्क्रीनिंग द कैंडिडेट्स, यानी उम्मीदवारों को छांटने के लिए कमेटी जो है कि एक जो है कि मल्टीपल चॉइस मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के एक टेस्ट प्रारंभिक परीक्षा आयोजित कर सकती है यदि अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा रहती है तो। उसके बाद जो होगी रिटन टेस्ट शैल बी कंडक्टेड फॉलोड बाय इंटरव्यू ऑफ द कैंडिडेट्स क्वालिफाई इन द रिटन टेस्ट। उसके बाद जो लोग भी अभ्यर्थी रिटन टेस्ट में क्वालिफाई करेंगे उन लोगों के साक्षात्कार ली जाएगी। तो रिटन टेस्ट जो होगी 85 मार्क्स यानी 85 अंक की होगी, जिसमें क्वालिफाइंग मार्क्स 30 अंक होगी, जबकि इंटरव्यू में टोटल जो होगी 15 मार्क्स की इंटरव्यू होगी, जबकि क्वालिफाइंग मार्क्स 6 होगी। तब फिर आगे है द क्वेश्चंस ऑफ रिटन टेस्ट ऑफ टोटल 85 मार्क्स शैल बी ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। और जो 85 मार्क्स की जो रिटन टेस्ट जो होगी वो जो होगी 10वीं लेवल की होगी, जिसमें निम्नलिखित विषय से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। हिंदी से 35 प्रश्न, इंग्लिश से 15 प्रश्न और मैथमेटिक्स से 15 प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर आगे है इंटरव्यू ऑफ 15 मार्क्स ऑफ दोज कैंडिडेट्स हु क्वालिफाइड इन द रिटन टेस्ट बी हेल्ड एज, जैसे इंटरव्यू जो होगी 15 मार्क्स की होगी, जो लोग मुख्य परीक्षा में सफल होंगे उनके लिए मार्क्स जो निर्धारित की गई है वो निम्नलिखित, जैसे कि जनरल अपीयरेंस पे 2.5 मार्क्स दी जाएगी, क्वालिफिकेशन पे 2.5 मार्क्स दी जाएगी, एक्सपीरियंस पे 2.5 मार्क्स दी जाएगी,
नॉलेज ऑफ जॉब पे 2.5 मार्क्स दी जाएगी। फिर एडिशनल वेटेज अप टू 10 मार्क्स वुड बी गिवन टू द पर्सन हु पोजेस ए स्पेशल स्किल कुकिंग एज एन इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर, बार्बर, प्लम्बर एंड गार्डनर एंड हैव नॉट ऑब्टेन्ड क्वालिफाइंग मार्क्स। यानी कि उनको 10 मार्क्स का वेटेज दिया जाएगा जो कि क्वालिफाइंग मार्क्स नहीं प्राप्त करते हैं। जैसी बात हो, या तो इलेक्ट्रिशियन बिजली वाले हों, कारपेंटर हो, बढ़ई हो, ये सब पेंट करने वाले हो, गाड़ी बनाने वाले हजाम हो, ये सब जो होंगे तो उन लोग को, माली हो तो एक्स्ट्रा उन लोग को मार्क्स दी जाएगी। फिर आगे, मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन बाय द कैंडिडेट्स हु आर डिक्लेयर्ड क्वालिफाइड फॉर एडमिशन टू द मेन रिटन एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड फॉर डिटरमाइनिंग देयर फाइनल ऑर्डर ऑफ मेरिट लिस्ट। यानी कि यदि प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाती है तो प्रारंभिक परीक्षा में अभ्यर्थी जो मार्क्स प्राप्त करेंगे उसको मुख्य परीक्षा और मेरिट लिस्ट बनाने में नहीं जोड़ी जाएगी। मतलब प्रारंभिक परीक्षा जस्ट स्क्रीनिंग होगी, उसके मार्क्स नहीं जोड़े जाएंगे। फिर आगे, द मार्क्स ऑब्टेन इन द इंटरव्यू विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन इन द मेन रिटेन एग्जामिनेशन एंड कैंडिडेट्स पोजीशन विल डिपेंड अपॉन द एग्रीगेट ऑफ बोथ। अपॉन completion of the selection process including any written proficiency or other test and interview, a panel of successful candidates in consonance with the reservation policy of the state government shall be notified on the basis of results to be prepared on the norms formulated by the centralized committee। यानी यहाँ बताई गई है कि चयन प्रक्रिया के बाद इंक्लूडिंग जैसे रिटेन टेस्ट जो है या अदर टेस्ट और इंटरव्यू जो है सफल उम्मीदवारों के पैनल को, जिसमें कि राज्य सरकार की रिजर्वेशन आरक्षण नीति को फॉलो करते हुए तैयार की जाएगी। ठीक है, और इसको गजट में जो भी कि नॉर्म्स को, निर्देश को सेंट्रलाइज कमेटी जो भी है कि नियम को निर्धारित करेगी। द पैनल सो प्रिपेयर्ड शैल बी इन 2 पार्ट्स। पैनल जो तैयार की जाएगी वो 2 पार्ट में होगी। एक जो होगी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट टू बी फिल्ड अप फॉर द ईयर, यानी एक वर्ष में जितनी पोस्ट जो है कि भरनी है वो। दूसरी हो गई वेटिंग लिस्ट भी इसकी दी जाएगी, जो कि जितनी भी वैकेंसी है उसका 20% को वैकेंसी को नेक्स्ट इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। ठीक है, पैनल बनाई जाएगी जिसमें कि वेटिंग लिस्ट 20% लोगों की भी एक वेटिंग लिस्ट तैयार की जाएगी। सच पैनल रिमेन वैलिड फॉर 1 ईयर। और ये नोटिफिकेशन जारी होने से 1 वर्ष तक ये पैनल जो होगी कि वैध होगी। Candidates in the waiting list may be entitled for appointment against the post they have applied for only in case of non-joining by successful candidates within the stipulated period। यानी निर्धारित समय के अंदर में जो भी सफल उम्मीदवार होंगे यदि वह ज्वाइन नहीं करते हैं तो वेटिंग लिस्ट से ही जो है कि अन्य उम्मीदवारों को बुलाई जाएगी। फिर आगे एक अच्छी बात है कि इसमें वेटिंग लिस्ट भी तैयार की जाएगी। जितनी पद जो होगी उसका 20% पद जो है कि वेटिंग लिस्ट भी रखी जाएगी। फिर आगे है, द कैंडिडेट्स विल हैव टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ द सिविल कोर्ट्स पटना बाय एंटरिंग देयर रजिस्ट्रेशन नंबर एंड हार्ड कॉपी ऑफ द सेम विल नॉट बी सेंड टू देम। यानी कि उम्मीदवार जो होंगे कि वेबसाइट पे जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करेंगे रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर, उसका जो हार्ड कॉपी जो है कि उम्मीदवारों को एड्रेस पे नहीं भेजी जाएगी। फिर लास्ट है, एनी कॉरिजेंडम और अटेंडम टू द एडवर्टीजमेंट, यानी विज्ञापन में कोई भी सुधार जो होगी वो मेड इन द फ्यूचर शैल बी पार्ट ऑफ द एडवर्टीजमेंट। उसमें कोई भी सुधार की जाती है तो वो विज्ञापन की हिस्सा होगी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप रेगुलरली विजिटिंग द वेबसाइट ऑफ द सिविल कोर्ट। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वो सिविल कोर्ट पटना की वेबसाइट का नियमित रूप से विजिट करते रहेंगे और उस पर जो है कि परीक्षा से संबंधित जो है अपडेट्स जो है कि दी जाएगी समय समय पर। तो ये जो विस्तृत विज्ञापन जारी की गई है, कन्वीनर सेंट्रलाइज सिलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट कमेटी कम डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज पटना, जजेज कोर्ट रोड सिविल कोर्ट्स पटना, पोस्ट ऑफिस बांकीपुर डिस्ट्रिक्ट पटना। ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है districts.ecourts.gov.in पटना। ठीक है, इस प्रकार से ग्रुप डी के पद जो कि चपरासी और दली के जो हैं उसकी भी विस्तृत विज्ञापन यहाँ जारी की गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा के योग्य हैं और निर्धारित क्राइटेरिया को पूरा करते हो वे उन लोगों को भी इस पद के लिए ज़रूर आवेदन करनी चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी बहुत अच्छी पद है। एक बार आप ग्रुप डी में भी अगर सेलेक्ट हो जाते हैं तो इसमें विभागीय परीक्षाएं भी होती है, उसमें पास करके आप जो है काफ़ी ऊंचे पदों पे जा सकते हैं। यदि आप सभी लोगों को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, टेक केयर।